नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद मोहन शुक्ला। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब राष्ट्र के नाम पर देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि सरकार तीनों विवादित कृषि कानून लेने का फैसला ले लिया। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान लगभग 14 महीनों से आंदोलन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम पर 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज मैं आपको, पूरे देशवासियों को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के लिए, देश के कृषि जगत के लिए ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी। लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे। इसलिए इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर
क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। अब बात यहां आती है कि सरकार अभी तक ये कृषि कानून को वापस क्यों नहीं ले रही थी, जब किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर काफी तेजी से सरकार का विरोध कर रहे थे। दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था और किसान मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर। बात यहां तक विरोध प्रदर्शन तक ही नहीं रहा था, जब आप लोगों ने देखा ही होगा कि 26 जनवरी को किसान का एक गुट विरोध प्रदर्शन के नाम पर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था। जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून इसलिए वापस लिए हैं क्योंकि अगले साल ही यूपी और पंजाब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी को तीनों कृषि कानूनों से पश्चिमी यूपी में काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा था, जिससे बीजेपी को यूपी में दोबारा सत्ता काबिज होने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। पंजाब में इस समय बीजेपी का कोई ज्यादा फिलहाल वर्चस्व नहीं है, लेकिन पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से चले जाने के बाद बीजेपी भी पंजाब में सत्ता पाने की फिलहाल कोशिश करने लगी। कैप्टन अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। हो सकता है विधानसभा चुनाव में कैप्टन की पार्टी और बीजेपी साथ आकर चुनाव लड़ें, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में अकाली दल से नाता टूट चुका है और बीजेपी को पंजाब में एक सहयोगी की जरूरत है। कैप्टन तीनों कृषि कानूनों को रहते हुए बीजेपी के साथ आते ही नहीं, क्योंकि कैप्टन भी किसानों का समर्थन करते हैं और बार बार किसानों से वो अपील भी कर चुके हैं इस आंदोलन को खत्म करने में। ऐसे में बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब से मोदी सरकार के मंत्री के बेटा ने पीलीभीत में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, तब से इन तीनों कृषि कानूनों का अब बीजेपी के नेता भी खुलकर विरोध कर रहे थे, चाहे वरुण गांधी हो या सत्यपाल मलिक। इस सब को देखते हुए मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फिलहाल फैसला ले लिया है। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ये वीडियो अगर हमारा आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।